વેટ હા વેટ આમ તો તમારે અ, અહીંયા આમ દબાવો એટલે આવી જશે, આમ ના કરો, વિડીયો ચાલુ કરો એક જ आज हम वास्तविक जीवन क्या है इसके पहले सूत्र पर संवाद करेंगे। जीवन क्या है? तो जीवन तो वही एक ही है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप अभी जो जीवन जी रहे हैं वास्तव में जीवन नहीं है। आप जिंदा हो लेकिन जी नहीं रहे, ऐसा मैं देखता हूँ। क्योंकि जन्म एक अवसर है कि आप जीवन जी सको, लेकिन जन्म के बाद आपको जीने का अवसर मिलता है। हो सकता है कि आप जीना ना सीख पाओ, हो सकता है कि आप जीवन ना जियो, बस जिंदा रहो और इस दुनिया से चले जाओ, जैसा कि 99% लोग चले जाते हैं। बहुत थोड़े से लोग ही ऐसे हैं जो जीवन जी पाते हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि वास्तविक जीवन क्या है। तो आज सबसे पहले मैं वास्तविक जीवन के पहले सूत्र पर बात करूंगा। और वास्तविक जीवन का पहला सूत्र ये है कि वास्तविक जीवन को जीने का पहला सूत्र ये है कि आज से आप ये देखो, विशेषकर जो नए लोग हैं, कि आपको नहीं पता है कि वास्तविक जीवन क्या है। क्योंकि वास्तविक जीवन में जाने के लिए और भी बातें आगे होंगी, लेकिन सबसे पहली बात जो आपको देखनी होगी वो यही है कि आपको नहीं पता है कि जीवन क्या है। आपको नहीं पता है कि जीवन क्या है। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। या अगर आप इधर आए भी हो तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा माना होगा या जाना होगा कि अब तक आप जो जीवन जी रहे हो वो जीवन अधूरा है, उसमें कुछ कमी है, क्योंकि उसमें दुख ही दुख है, क्योंकि उसमें एक असंतुष्टि है। कहीं ना कहीं आपने ऐसा देखा होगा, तभी आप आए कि अगर मान लो जो आप जी रहे थे, अगर आप ऐसा देख रहे होते कि वो पूरा जीवन है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो आप यहाँ आए ही नहीं होते। और अधिकतम लोग जो ऐसा देखते हैं, अधिकतम लोग ऐसा ही देखते हैं कि उनके जीवन का जो ढांचा बना हुआ है वही सब कुछ है, तो उनकी कोई यात्रा नहीं होती है, बस उतने ही करते हुए वो दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आप कुछ तो भाग्यशाली लोग हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, ज्यादा कॉन्शस लोग हो आप लोग, तभी आप यहाँ पे आए, क्योंकि आपने इस बात में रुचि लिया, ये जानना चाहा कि वास्तविक जीवन क्या है। तो बहुत थोड़े से लोग ही ऐसा देखते हैं। और अगर आप आए हो तो आपको दिखाई भी पड़ेगा साथ चलने पर कि जीवन क्या है। लेकिन पहली बात जो मैं कह रहा हूं अभी वो क्या है कि अभी जो आप जीवन जी रहे वो जीवन नहीं है। यहां से शुरू करो आप वास्तविक जीवन तक पहुंचने के लिए, जीवन को उपलब्ध करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये मानो कि आपको जीवन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि नहीं आपको जीवन उपलब्ध ही है, तो फिर बात आगे क्या करनी है, फिर तो बात खत्म हो जाती है। फिर तो मैं क्या कहूँ आपको, लेकिन नहीं है आपके पास। तो अभी जीवन क्या नहीं है, पहले सूत्र में मैं इस पे बात करूंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जीवन क्या है और वास्तविक जीवन तक कैसे पहुंचे, उसकी गहराइयों और ऊंचाइयों में कैसे उतरे। तो अगले 3 दिनों में मैं 6 सूत्रों पे बात करूंगा। रोज 2 सूत्र बताऊंगा मैं। आज 2 सूत्र, कल 2 सूत्र, और उसके अगले दिन 2 सूत्र। लेकिन में सबसे पहला सूत्र क्या है वास्तविक जीवन के जानने का, कि आपको नहीं पता कि जीवन क्या है। और अभी जो आपके जीवन में चलता है वो जीवन नहीं है। तो अभी आपके जीवन में क्या चलता है?
और वो जीवन क्यों नहीं है और क्या नहीं है, ये मैं बताऊंगा। तो एक शेर है जो किसी सर ने कहा था कि ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए। ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन लिए और मर गए। है ना, वो मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन लिए और मर गए। मतलब एक आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, वो अपने पूरे जीवन में, यानी कि जो भी साल हो, 60 70 80, 90, क्या स्ट्रक्चर होता है उसके जीवन का। सबसे पहले बहुत सालों तक वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई भी पढ़ाई के लिए नहीं करता है। अब देखना, यानी सबसे पहले 10 15 साल जो पढ़ाई में गुजरते हैं, लेकिन वो भी एक पैसे कमाने के लिए तैयारी होती है, आजीविका कमाने की तैयारी होती है, पढ़ाई भी कहाँ होती है। वो वास्तव में पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है। यानी अगर सच में एजुकेशन होती ना, तो आप पूरी जिंदगी एजुकेशन लेना चाहते। जैसे मैं आज भी एक दिन में कुछ घंटे पढ़ता हूँ, ओशो ने पूरी जिंदगी में लाखों किताबें, हजारों किताबें पढ़ी, पूरी जिंदगी पढ़ते रहे। तो एजुकेशन भी कहाँ लेते हैं, पहले बहुत सालों तो बस आप आजीविका कमा पाए। क्योंकि वास्तविक एजुकेशन तो होता जहाँ आप इसलिए पढ़ते कि आप किसी चीज पे रिसर्च कर पाओ, लेकिन अभी तो दुनिया में ऐसा नहीं है, और इसीलिए तो जीवन नहीं है। वहीं पे नींव ही गड़बड़ हो गई, हर एक व्यक्ति की नींव ही गड़बड़ है, वहां से गड़बड़ी की शुरुआत हो जाती है। यानी इस बात को कैसे समझा जाए कि आपने वास्तव में एजुकेशन लिया है कि नहीं। इस बात से समझ सकते हो कि जैसे आपने कोई एकेडमिक पढ़ाई की, 10वीं पढ़ाई की, 12वीं तक पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, या कोई बीटेक किया, तो उसके बाद आज भी आप पढ़ते हो कि नहीं। यानी पढ़ना यानी कि मतलब कोई एजुकेशन लेना, कुछ नया सीखना, कोई नई चीज जानना, ऐसे कितने लोग करते हैं, ना के बराबर। मैंने तो नहीं देखा कि लोग हमेशा पूरी जिंदगी पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अभी दुनिया में एक्सचेंज का मीडियम है पैसा। यानी पैसे से हम खाना, कपड़े और दूसरी चीजें, मकान बनाना या जो भी ऐसी चीजें हैं। तो ये एजुकेशन भी 10 15 साल, 20 साल जो आपने लिया, वो एजुकेशन नहीं लिया आपने, पैसा कमाने की बस तैयारी की। ठीक है, तो वो इसका प्रमाण ये है कि उसके बाद आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, इसका अपवाद है, तब मैं नहीं कहूंगा कि उसने एजुकेशन नहीं लिया। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक है, या कोई लेखक है, कोई विचारक है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ एजुकेशन ले रहा है, तो मैं उसके बारे में ऐसा नहीं कहूंगा कि वो, उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए पढ़ाई की। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो जो भी आम आदमी है, भले ही वो कितना भी एजुकेशन लेते हो और इसमें जितने भी साल लगाते हो, वो सिर्फ पैसा कमाने की तैयारी है कि चलो पढ़ाई कर लो और जॉब मिल जाए, या गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो और अच्छा है, ताकि पूरी जिंदगी का एक इंतजाम हो जाए जिंदा रहने का। तो जो आपको नहीं पता है कि वास्तविक जीवन क्या है, माँ बाप को नहीं पता है। पहले तो आपकी बात तो बाद में आती है, पहले तो माँ बाप की बात आती है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि जीवन क्या है। क्योंकि जिस समाज की उपज है, जिस समाज ने उनको पैदा किया है, उस समाज में किसी को नहीं पता कि जीवन क्या है, करीब करीब। तो इसलिए फिर वही चीज को ट्रांसफर करते हैं आगे, बढ़ाते हैं। तो माँ बाप क्या देखते हैं कि मेरा बेटा किसी तरह कमाने लायक बन जाए, पैसा कमा पाए, कुछ खोजे नहीं, कुछ जाने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ सृजन करे, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस इतना कि पैसा कमाने लायक बन जाना चाहिए बच्चा। तो ऐसे में 15 20 साल आपकी जिंदगी के चले जाते हैं। और पैसे कमाने के लिए पढ़ना एक मशीनी बात है, एक जीवन की बात नहीं है, जीवंतता नहीं है।
और इसीलिए नहीं पता चल पाता है ना कि वास्तविक जीवन क्या है। अगर सारे बच्चे पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ते, वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी के लिए पढ़ते हैं, जीवन का एन्जॉय करने के लिए पढ़ते हैं, जीवन की गहराई में जाने के लिए पढ़ते हैं। ये 15-20 साल लगाते हैं और तब पूरी ज़िंदगी लगाते हैं, 20 साल थोड़ी लगाते हैं। क्योंकि हमेशा पूरे जीवन भर उस दिशा में बढ़ते हैं आगे। विज्ञान है, साहित्य है, कला है, विज्ञान है। अभी ऐसा नहीं है। तो ऐसे आपके 20 साल एक तरीके से वेस्ट चले गए, गलत डायरेक्शन में चले गए। तो नहीं पता चल पाता है कि जीवन क्या है। फिर उसके बाद अब जब इतनी पढ़ाई हो गई है और एक खास उम्र हो गई है, तो जो समाज का ढांचा है, जो माँ-बाप के दिमाग में बात डाली गई है उन पीढ़ी दर पीढ़ी, वो ये है कि एक विशेष उम्र तक लड़का या लड़की की शादी कर देनी है। और क्यों कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि हाँ, इतनी उम्र है और ज़्यादा उम्र होगी तो लेकिन हाँ, साथ रहने की बात करें तो उसका उम्र से तो कोई लेना-देना नहीं है। 2 लोग किसी भी उम्र में साथ रह सकते हैं। अगर प्रेम की बात करूँ तो प्रेम का तो उम्र से क्या लेना-देना। लेकिन अभी जो ढाँचा है, जहाँ ज़िंदगी नहीं है और ज़िंदगी नहीं पैदा हो पाती, उस दुनिया में क्या होता है कि पहले तो जॉब लग जाए बच्चे की, या चलो कोई बिज़नेस है पुश्तैनी या कुछ है, तो वो कर ले। ऐसा कुछ हो जाए, यानी एक पैसे कमाने का इंतज़ाम हो जाए। इसमें आपके 20 साल जा चुके हैं, 25 साल जा चुके हैं, 30 साल जा चुके हैं। अब उसके बाद अब आपको शादी करनी होगी। और क्यों, जैसा कुछ नहीं है, बस इतनी धारणा है कि हाँ, एक उम्र हो गई है तो अब करनी होती है। तो जैसा मैंने कहा, ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए। यानी पहले आपने इतना एजुकेशन लिया, बीए हुए, नौकर हुए, यानी कि जॉब कर ली, फिर शादी किए, बच्चा किए, पेंशन ली और मर गए। इसमें 2 लाइन और जोड़ी जा सकती हैं कि फिर इसके बाद अगला नंबर आता है शादी का, और शादी होने के बाद फिर माँ-बाप और सारे रिश्तेदार बच्चे का बच्चे के लिए दबाव डालना शुरू कर देते हैं, बच्चा कब होगा? कब होगा बच्चा? किधर है बच्चा? क्योंकि शादी कर ली और बच्चा नहीं है तो फिर मतलब क्या है? की है तो बच्चा आना चाहिए और जल्दी-जल्दी आए तो अच्छा है। और बच्चा कर लो तो फिर आपके जीवन के अगले 20-25 साल वेस्ट करने का इंतज़ाम हो जाता है। बल्कि वैसे तो पूरा जीवन ही 20-25 साल तो पहले आपके वेस्ट हो गए, पैसे कमाने के इंतज़ाम करने में। अब अगले 20-25 साल वेस्ट होने वाले हैं बच्चे पालने में। ऐसे करते-करते रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है। तो मैं वेस्ट क्यों कह रहा हूँ लेकिन? तो पहली बात तो मैंने एजुकेशन को वेस्ट कहा, तो मैंने एजुकेशन को वेस्ट नहीं कहा। मैंने कहा एजुकेशन को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना, इसको वेस्ट कहा है। एजुकेशन वेस्ट नहीं है, एजुकेशन तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन अभी आप एजुकेशन नहीं ले रहे क्योंकि आप वो एक आपके लिए एक मीडियम है, एक माध्यम है पैसे कमाने का, इसलिए गलत कहा। शिक्षा को गलत नहीं कहा है मैंने। इसीलिए ओशो ने शिक्षा में क्रांति, ओशो का एक प्रवचन श्रृंखला है, जिसका नाम है शिक्षा में क्रांति। यानी उन्होंने ये बताया है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो जैसी शिक्षा व्यवस्था है, अगर वो ठीक होती, तो ओशो ऐसा तो नहीं बोलते ना कि शिक्षा में क्रांति की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था है और ठीक है, लेकिन नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है उसमें। उसमें कुछ इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है। बस आपको मशीन बनाने के लिए, क्लर्क बनाने के लिए, माइंड में ही रखने के लिए। तो इसीलिए शिक्षा में क्रांति की ज़रूरत है, ऐसा कहा है। तो वेस्ट इसलिए कहा कि असल में शिक्षा साध्य है, साधन नहीं है। एक होता है साध्य और दूसरा साधन। साधन का मतलब जो साध्य को सपोर्ट करता है, लेकिन साध्य का मतलब जो आखिरी बात है। तो शिक्षा साध्य है, लेकिन अभी शिक्षा वर्तमान समय में साधन है। इसीलिए मैंने कहा कि वो 20-25 साल वेस्ट हो गए। आपने जीवन जीना नहीं सीखा, ज़िंदा रहने की तैयारी की। और उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? जब इतने साल 25 साल या 30 साल हो गए, तो आपकी शादी करा दी गई। और शादी कराई तो बहुत जल्दी बच्चा। कोई ना भी करना चाहता हो, जैसे मेरे सामने कुछ एग्ज़ाम्पल आए, जहाँ कुछ लोग नहीं भी करना चाहते थे।
तो उनके माँ बाप दबाव डालते हैं, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, कब होगा बच्चा, कब होगा बच्चा, ऐसा करते हैं। तो उनको भी लगता है कि जरूरी होगा तभी तो कहते हो। तो देखिए, जिंदगी प्रेम की बात है, एक संबंध प्रेम की बात है, लेकिन शादी का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इसलिए है कि एक सामाजिक व्यवस्था की सेक्स की आपूर्ति हो, सेक्स का लाइसेंस है। फिर समाज ने मान लिया कि बिना लाइसेंस के आप सेक्स नहीं कर सकते हो। इस तरीके से शादी का जन्म हुआ। या इसलिए जब भी शुरू हुआ होगा कि लोग, तब पहले ज्यादा असभ्य थे, तब प्रेम की कमी थी, तो उस वक्त शादी की शुरुआत हुई थी। लेकिन वो शुरुआत हो गई तो चलती जा रही है वो बात। और शादी के बाद फिर बच्चा, तो बच्चा वेस्ट है, मैंने कहा पालना, ऐसा क्यों कहा, है ना। अभी मैं फिलहाल मतलब एक आम आदमी की जो पूरी जिंदगी का पैटर्न है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आप वास्तविक जीवन तक क्यों नहीं पहुंच पाते हो, और अवास्तविक जीवन क्या है। तो ये पूरी बात में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अवास्तविक जीवन क्या है। क्योंकि अगर आपने देख लिया कि झूठ क्या है, तो आप सच को भी देख लोगे। सीधा सच को नहीं दिखाया जा सकता है, पहले देखना पड़ेगा झूठ क्या है। तो न- असली को सीधा देखने के लिए पहले आपको ये दिखा रहा हूँ कि नकली क्या है। ठीक है। तो अभी आपका एजुकेशन नकली है, फिर शादी नकली है, क्योंकि असल में संबंध तो बनता नहीं है उससे। एक बंधन है, एक व्यवस्था है, और उसमें हमेशा तृप्ति रहती है, ऐसा है। और फिर उसके बाद बच्चा। तो मैं बच्चे पालने को बेस्ट क्यों कहा मैंने, टाइम का, जीवन का, क्योंकि उतने बच्चों की जरूरत है नहीं। इंडिया की जनसंख्या जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। 10 गुना कम से कम ज्यादा है जितनी होनी चाहिए। तो बेस्ट इसलिए है कि हम कुछ गैर जरूरी काम कर रहे हैं। यानी कि किसी, दुनिया में जितने बच्चों की जरूरत है उतने हो तो ठीक है, वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, जिंदगी के लिए अच्छा है। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो जिंदगी उल्टा खत्म हो जाएगी। जैसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मनुष्य इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जंगल इतने खत्म हो गए हैं, कि हो सकता है कि धरती पर से जीवन ही खत्म हो जाए। और अगर धरती पर से जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो मनुष्य बच्चे पैदा करेगा भी कैसे, क्योंकि हम मौजूद ही नहीं रहेंगे दुनिया पे। जैसे डायनासोर कभी खत्म हो गए थे, कई बार धरती पर से जीवन खत्म हुआ है पहले भी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक। बच्चों की संख्या यानी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती रही, तो ये हमारे लिए घातक है, जिंदगी के विपरीत बात है, मौत के मुंह में ले जाने वाली बात है। लेकिन जो एक आम आदमी है जिसके पास जीवन नहीं है, जिसको नहीं पता है कि वास्तविक जीवन क्या है, तो क्या करता है, पहले तो पैसे कमाने के लिए एजुकेशन लेता है, फिर शादी करके बच्चे पालता है, यही उसकी जिंदगी है। और इसमें उसकी जिंदगी के 50 साल, 60 साल निकल जाते हैं। वैसे तो पूरी जिंदगी ही निकल जाती है, फिर लोग या तो मर जाते हैं, या कुछ समय तक टाइम, या फिर बच्चे के लिए तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बच्चे की जरूरत थी नहीं उतनी। वो तो भविष्य में कुछ और सिस्टम्स भी होंगे जहाँ सब लोग बच्चे पैदा करने नहीं लगे रहेंगे, जरूरत होगी तो कम्यून के स्तर पे करेंगे, वैसा होगा। लेकिन अभी दुनिया में ऐसा नहीं है। अभी हर किसी को शादी करनी है, बच्चा करना है, और पैसा कमाने का इंतजाम करना है। तो अभी जिंदगी मतलब क्या समझा है आपने, देखा है आम आदमी की, कि पैसा कमाने का इंतजाम करना, जिसके लिए पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है, उसके बाद शादी और बच्चा करना और बच्चे पालना, और फिर बच्चे की शादी करना और उसके बच्चे पालना। ऐसे करने में आपकी पूरी जिंदगी चली जाती है करीब करीब। इससे ज्यादा एक आम आदमी की जिंदगी में क्या है, कुछ नहीं है। ये हुए, नौकर हुए, शादी किया, बच्चे किए, पेंशन लिए और मर गए। ये है आम आदमी, बेवकूफ आदमी, मुर्दा आदमी, जिंदा लाश। कोई जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। हाँ, लेकिन अब तक आपने इसी को जिंदगी माना है। एक आम आदमी को बोलो कि ये जिंदगी नहीं है, बोलेगा फिर जिंदगी है क्या, क्योंकि यही तो करते हैं हम सब के सब। ये सब कुछ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे हम, यही तो है जिंदगी।
यही तो करने के लिए आए हैं हम। और इसके अलावा बीच बीच में कुछ परंपराओं का पालन करना, कुछ कर्मकांड करना, इसके अलावा जैसे घूमने फिरने जाना, टाइम पास करना, मनोरंजन करना, ये भी साथ साथ इंक्लूड है इसमें। यानी कि एक आम व्यक्ति ये करता रहता है और क्योंकि उसको बोरियत होती है तो मनोरंजन करता है, घूमने फिरने चला जाता है। क्योंकि वो मन से जीता है, एक मशीन है। तो जो जो धारणाएं, जो जो परंपराएं, यानी जो जो कर्म कांड उसके मन में डाली गई हैं उसको दोहराता है। यही एक आम आदमी की जिंदगी है। इससे ज्यादा एक आम आदमी तो कुछ नहीं करता है। लेकिन ये वास्तविक जिंदगी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अभी देखिए, जैसे मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इन सब में से कुछ भी ना करे और तब भी वो जीवन जिए, ठीक है, मैं ऐसे दो तीन एग्जांपल बताता हूँ आपको। किसी व्यक्ति ने जो भी ये सब आम आदमी करते हैं कुछ नहीं किया, और मैं कह रहा हूँ उसके पास जिंदगी है, लेकिन जिसने ये सब चीजें की उसके पास जिंदगी नहीं है। तो मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ, और इसके एग्जांपल्स में गुरु भी आते हैं या कोई वैज्ञानिक भी आ सकते हैं। जैसे चलो मैं एक वैज्ञानिक का पहले एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक है। निकोला टेस्ला काफी फेमस साइंटिस्ट हैं आज के टाइम पे। करीब करीब जो भी लोग थोड़ा बहुत भी विज्ञान पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे भी उनका नाम अक्सर दिखाई पड़ेगा आपको। वो तो तो निकोला टेस्ला जो है, अगर उनकी बात हम अभी करें, तो मैंने कहा कि एक आम आदमी जिंदगी में क्या क्या करता है। तो निकोला टेस्ला ने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई मैंने कहा कि इसलिए करते हैं कि पैसे कमाएं, लेकिन निकोला टेस्ला ने ऐसा नहीं किया था। यानी निकोला टेस्ला ने अगर ऐसा किया होता तो वैज्ञानिक होते ही नहीं। जैसे आज हमारे देश में भी कितने सारे बच्चे आईआईटी ये सारी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं खोजते हैं, कोई नया आविष्कार नहीं करते हैं। वो पढ़ाई बंद कर देते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन निकोला टेस्ला ने तो करीब करीब पैसा कमाया ही नहीं जिंदगी में, खोज ही करते रहे। तो पहली बात जो मैंने बोला वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कि उन्होंने एजुकेशन को एक माध्यम बनाया पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि फिर आती है बात, जैसा मैंने कहा कि एक बार एजुकेशन पूरी हो जाए तो शादी करते हैं और फिर बच्चे। तो निकोला टेस्ला ने शादी नहीं की। फिर अगली चीज है बच्चा करना, तो बच्चा नहीं किया, शादी नहीं की तो बच्चा नहीं किया, और गोद भी नहीं लिया। हो सकता है कोई शादी ना करे लेकिन बच्चा गोद ले ले, ऐसा भी हो सकता है। तो और आजकल ऐसा भी चल रहा है, तो बच्चा नहीं किया। फिर अगली बात मैंने कही कि मनोरंजन करना या इधर उधर घूमते फिरते रहना या कुछ कर्मकांड पालन करना, परंपरा का पालन करना। तो निकोला टेस्ला ने ऐसा भी नहीं किया, तो उनके पास समय नहीं था इतना। वो हमेशा रिसर्च में, अनुसंधान में बहुत ज्यादा बिजी थे, तो ऐसा भी करने का समय उनको मिला नहीं। और फिर रिटायर होना, तो ऐसा नहीं है। निकोला टेस्ला कभी रिटायर नहीं हुए। जब तक जिए, 80 साल से भी ज्यादा जब तक जिए, मरते दम तक काम करते रहे। काम नहीं किया उन्होंने जिंदगी में कभी, बल्कि रिसर्च किया, और रिसर्च कोई काम तो है नहीं। तो देखो, एक आम आदमी ये सारा जो सब कुछ करता है, जो पूरी बात मैंने बताई, निकोला टेस्ला ने तो करीब करीब, हाँ, उससे और भी बेहतर कुछ हो सकता था जितना उन्होंने किया। उससे ज्यादा भी और कुछ हो सकता था, वो क्या है मैं आगे कभी बताऊंगा। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि जो ये बिल्कुल एक आम आदमी जो सारी चीजें करता है, जिन चीजों में समय लगाता है, जिस चीज को जीवन समझता है, तो निकोला टेस्ला ने तो ऐसा नहीं किया है, ये तो दिखता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप समझो कि देखो, आपने तो ये ऐसा मान रखा है ना कि ये सब करना ही जीवन है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देकर ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई व्यक्ति उसमें से कुछ भी ना करे और तब भी वो जीवन जिए, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल हुआ। या अगर मैं अब ओशो का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो ओशो ने पढ़ाई पूरी जिंदगी की थी। मैंने क्या बोला कि आम आदमी एजुकेशन लेता है,
ताकि पैसा कमाने का माध्यम हो सके। लेकिन ओशो की बात करें तो ओशो ने तो जिंदगी भर पढ़ाई की, तो इसलिए इसका मतलब है कि ओशो ने ऐसा नहीं किया जो आम आदमी करता है, 1.5 लाख किताबें पढ़ी, ठीक है, फिर और जिंदगी भर पढ़ते रहे, तो इसका मतलब है आम आदमी नहीं है वो, अलग है, जिंदगी जी रहे हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि शादी करने की, तो ओशो ने शादी नहीं की थी, और शादी नहीं किया तो बच्चा गोद लेना ऐसा भी नहीं किया, या बच्चा कोई पालना नहीं किया ऐसा, बल्कि उन्होंने तो यही कहा हमेशा कि बच्चा पैदा करना सबसे बड़ा अपराध है कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में कर सकता है, क्योंकि वो सारे अपराध के की शुरुआत है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि मनोरंजन करना या कुछ कर्म कांड करना, परंपरा का पालन करना, तो उसने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ भी नहीं किया, उससे कुछ अलग हटके किया। रिटायर होना, तो ओशो कभी रिटायर नहीं हुए, ओशो पूरी जिंदगी भर जब तक जीवित रहे जीवन में विकसित होते रहे, कुछ सृजनात्मक करते रहे, और इसीलिए 58 साल, 58 ईयर्स, यानी अगर आप ऐसे देखते हो तो ओशो की जिंदगी तो ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने सिर्फ 58 ईयर्स ही जीवन में बिताए होंगे, लेकिन क्योंकि पूरा जीवन जिया, इसलिए 58 ईयर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत लंबा होता है ये। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं जिया होता, तो फिर अगर 90 साल भी जिए, 100 साल भी जिए, तो ऐसा ही लगता कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी। यानी कितने करोड़ों करोड़ लोग इस वक्त जिंदा हैं, उनकी जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जी ही नहीं रहे ना, उनको नहीं पता कि वास्तविक जीवन क्या है, वो एक मशीन है, तो मशीन की हम क्यों वैल्यू करेंगे। हम पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में सिर्फ कुछ लाख लोगों को मूल्य देते हैं। एक बार सोचो कि इस वक्त पे ही 800 करोड़ मौजूद हैं, और धरती पे अब तक कितने खरब लोग हो चुके हैं, कितने लाख करोड़ लोग हो चुके हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ कुछ लाख लोगों के ही नाम जानते हैं या उनको वैल्यू करते हैं। और उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि क्योंकि बाकी लोग सिर्फ एक मशीन थे, और मशीन को याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, आम लोग जो भी हैं, जो उस पुराने पैटर्न में है, ढांचे में फंसे हुए हैं, तो वो सब एक ज़ॉम्बीज़ हैं, वो सब वो बोलते थे ज़ॉम्बी, जिंदा लाश हैं। उनको क्या याद रखेंगे? मशीन तो देखो, कार कार है तो कार का इस्तेमाल किया, जब कार इस्तेमाल करने लायक नहीं रही तो स्क्रैप में डाल दिया, उसको स्क्रैप कर दिया, और फिर से एक नई कार बना ली। तो अपने आप में कार की उस तरह की कोई इटर्नल वैल्यू नहीं है। चीज़ है, इस्तेमाल किया, खत्म हो गई तो नई बना ली। तो मनुष्य भी ज़्यादातर ऐसे ही है। लेकिन जो लोग वास्तविक जीवन को जानते हैं और जीते हैं, सिर्फ वो थोड़े से लोग जो वास्तविक जीवन को जानते हैं और जीते हैं, हम उनको याद रखते हैं क्योंकि याद रखने लायक हैं, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है। यानी जब भी आप जीते हो, तो कहीं न कहीं आप एक छाप छोड़ते हो, एक इटर्नल बात होती है वहाँ पे। जीवन एक शाश्वत बात है, लेकिन मशीन कोई एक क्षणभंगुर बात है, इस्तेमाल की बात है, कोई खास मूल्य है नहीं उसका। तो सबसे पहली बात कि क्या जो मैंने एक आम आदमी का पैटर्न बताया, तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल दिए मैंने, जैसे कि कोई वैज्ञानिक का भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है, किसी कलाकार का भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है। अच्छा देखो, इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने कुछ बातें तो की हों और कुछ बातें ना की हों। यानी मतलब हो सकता है कोई वैज्ञानिक हो, उसने चलो बच्चे भी कर दिए अनकॉन्शियसली, क्योंकि लेकिन फिर भी थोड़ा अलग तो है ही वो, क्योंकि उसने कुछ क्रिएटिव किया है। एक आम आदमी से थोड़ा अलग तो है ही। क्योंकि सारी बातें अलग होने के लिए उसको किसी गुरु से जुड़ना होगा, उसको बहुत ज़्यादा चेतनावान होना होगा, और ऐसा आम तौर पे सबके साथ नहीं हो पाता। लेकिन थोड़ा भी अलग किया, तो कुछ तो बात तो है। अधिकतम लोग तो बिल्कुल पैटर्न में जीते हैं। तो अभी सबसे पहले आपको पहले सूत्र में यही देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि आप इसी पैटर्न में जी रहे हैं और जीने वाले हो। हो सकता है अब तक जीते रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी आपके पास मौका है कि ये पैटर्न तोड़ दो। अब जब आप यहाँ आए हो, हाँ। अभी जब आप यहाँ आए हो और मैं नई नहीं, बात कह रहा हूँ आपसे,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस पुराने पैटर्न को, जो एक आम आदमी का है, जो कि ज़िंदगी नहीं है, उसको आप तोड़ सकते हो। आप उससे अलग हट सकते हो, और आप अलग हटोगे तो आपको दिखेगा कि वास्तविक जान, आप खुद देखोगे क्या बस इतना ही करने में आप संतुष्ट होते? क्योंकि आप थोड़े से लोग ज़रूर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो आए, इंटेलिजेंट होंगे, वरना मान लो आप यहाँ नहीं भी आते, तो ये सब करने में कोई रुकावट थोड़ी है। और ना उसमें कोई मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, ना कोई गुरु इसमें सपोर्ट करेगा कि आप कैसे पैसा कमाओगे, कि आप कैसे बच्चे पैदा करोगे, कि आप कैसे शादी करोगे, कोई गुरु इस थोड़ी बताएगा। उसके लिए गुरु की ज़रूरत थोड़ी है। वो तो आप अ, पूरा समाज उसमें सहयोगी है आपके लिए। सब आपको बता ही देते हैं, कर ही लेते हो आप। तो अगर वही करना होता, तो यहाँ आए ही नहीं होते। लेकिन ज़रूर थोड़ा बहुत ही सही सही, कुछ तो आपको दिखा है, कि नहीं वो जीवन तो नहीं होगा, कुछ और भी है बात। इसीलिए आप इधर आए होंगे। तो अभी आप देखो कि इस पैटर्न को तोड़ना है, इस पैटर्न में नहीं चलना है, क्योंकि वो पैटर्न ज़िंदगी नहीं है। ये अगर आपने देख लिया, तो वो बोरिंग है बहुत ज़्यादा। अरे जीना ही कहाँ चाहते हैं लोग? क्योंकि लोगों के पास वास्तविक जीवन नहीं है, तो जीना नहीं चाहते हैं। वरना मेरे पास जैसे आनंद, अच्छा मैं अपनी भी बात करूँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये जीवन नहीं है, तो ये जितनी बातें मैंने कही कि एक आम आदमी ज़िंदगी में होती है, मेरी ज़िंदगी में उसमें से कोई बात नहीं है। मेरा मतलब क्या है कि मैंने भी एजुकेशन लिया है, ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद भी मैंने लेकिन पढ़ाई बंद नहीं की है। मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैंने स्वास्थ्य विज्ञान के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे आयामों पे आज भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ। तो इसका मतलब साफ है कि मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एजुकेशन का इस्तेमाल सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। इससे ये पता चलता है। नहीं तो आज मैं पढ़ना बंद कर देता। फिर मैं तो ऐसा नहीं किया, ठीक है? दूसरी बात, हाँ, मैंने शादी नहीं की है और नहीं करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है। और मैंने कोई बच्चा नहीं किया और गोद नहीं लिया है, और ऐसा कुछ है भी नहीं। वैसे भी सिंगल मेल को बच्चा चाहे भी तो गोद ले भी नहीं सकते हैं कानून के मुताबिक, पॉसिबल नहीं है। फिर कर्मकांड करना, मनोरंजन सिर्फ़ करना, ऐसा भी नहीं है मेरे जीवन में। अगर घूमने-फिरने की बात करूँ तो मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ तो पिछले बहुत साल हो गए, दसियों साल से मैं कभी बाहर गया ही नहीं, या कभी मतलब कम से कम घूमने के लिए बाहर नहीं गया, किसी काम से गया होऊँगा तो। क्यों? क्योंकि मेरे पास जीवन है, और जब आपके पास जीवन होता है, तो आप जहाँ होते हो, वहाँ भी आनंदित होते हो। एक कमरे में बंद रह के भी कोरोना के टाइम पे मैं मान लो महीनों कमरे में बंद भी रहा, तब भी कोई तनाव नहीं हुआ, तब भी कोई परेशानी नहीं हुई। अकेला भी रहा, तो कोई चिंता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे पास जीवन है। जबकि इस जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो एक आम आदमी ज़िंदगी में होती हैं। तो मेरे जीवन में कोई परंपरा नहीं है, किसी भी परंपरा का पालन नहीं करता हूँ मैं, किसी भी कर्मकांड में नहीं फँसा हूँ मैं। तो फिर मेरे पास कैसे जीवन है, क्या जीवन है, वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन पहली बात तो यही है कि हाँ, मेरा जीवन एक आम आदमी के जीवन में जितनी बातें होती हैं, उनमें से तो कुछ नहीं है, ये बात ज़रूर है। लेकिन फिर क्या है, ये सूक्ष्म बात है जो आगे दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, तो पहला सूत्र मैंने क्या बताया कि अब तक आपने जो ज़िंदगी का ढाँचा समझ रखा था कि आप पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करोगे, और उसके बाद आप जॉब कर लोगे या बिज़नेस करोगे, और आप बस पैसा कमाते रहोगे, फिर शादी करके बच्चे पालते रहोगे, फिर बच्चे के बच्चे पालते रहोगे, हमारा थोड़ा और ऐसे समय करते पहले हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन दुनिया से चले जाओगे। तो ये वास्तविक जीवन नहीं है। इतना अगर आपने देख लिया, तो यहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो इस बारे में आगे मैं और बताऊँगा कि जीवन क्या है वास्तव में, लेकिन क्या नहीं है इतना तो आप देख लो कि आम आदमी की पूरी ज़िंदगी इसी ढाँचे में बनी हुई है। ये पैटर्न में है, और ये पैटर्न को तोड़ना है आपको। इस पैटर्न में अगर आप हो, तो आप लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ें हो भी गई हैं, तो भी एक अलग तरीके से चला जा सकता है, तब भी उससे निकला जा सकता है। और वो कैसे हो गई है मैं आपको बताऊँगा आगे। लेकिन पहले तो आप ये स्वीकार कर लो और ये देख लो कि ये तो वास्तविक जीवन नहीं है। और इसमें से कुछ स्टेप आपने अगर ले भी लिए हैं, तो कोई बात नहीं, अब आगे और स्टेप मत लेना। अगर आपने लिया, तो आप अवास्तविक जीवन, नकली जीवन में फँस जाओगे। या अगर कुछ स्टेप ले भी लिए हैं, तो उससे अलग हटा जा सकता है और जीवन को चेंज किया जा सकता है। लेकिन क्या और कैसे, वो सब मैं आगे बताऊँगा। तो पहला सूत्र मैंने क्या बताया वास्तविक जीवन में उतरने का, कि अभी जीवन का जो ढाँचा है, जो जीवन है,
वो वास्तविक जीवन नहीं है। यहाँ से आप देखना शुरू करो, यहाँ से आपके जीवन की शुरुआत होती है।